हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास है हमारा क्रमागत संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न है। जो क्लास नंबर 2 है। इसके पहले एक क्लास इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है क्रमागत संख्याओं के वर्गों तथा घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम से इससे पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हो कौन कौन से प्रश्न है जिसको हम लोग को इसको कवर करना है। जैसे पहला प्रश्न है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर तक का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये कह रहा है क्रमागत संख्याओं का, जो कह रहा है ये क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना है। तो एक आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल होता क्या है। ठीक है, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, जब भी ये पूछेगा तो इसका जो फार्मूला होता है आपका ये होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ये होता है क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला। लेकिन ये देखिए, ये फार्मूला कब लागू होता है, ये जो फार्मूला कब लागू हो, जब एक से शुरू हो। कहाँ शुरू हो, एक से शुरू हो और यहाँ पर एक एक का अंतर है। कितने का अंतर है, एक एक का, तभी ये फार्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अभी पढ़ा जाएगा जब एक से नहीं शुरू होगा उसके लिए क्या करना है। तो पहले हमको देखना है कि एक से शुरू हो और एक एक का अंतर आए, तो इसके लिए हमको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक से शुरू हो रहा है और एक एक का अंतर आ रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जहां पर संख्या समाप्त हो रही है, कहाँ समाप्त हो रही है, 20 का वर्ग कर रहा है, तो यही क्या होता है, हमारा एन का मान होता है। जहां पर समाप्त होगा इसी को क्या मानते हैं, हम एन मानते हैं। और जहां भी एन है वहां पर क्या रख देंगे, 20 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 20 में एक जोड़े कितना हो गया, 21, और 20 का डबल कितना हो गया, 40, 40 से कितना हो गया, 41। तो 41 बटा कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। ठीक है, 41 बटा 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 से 2 से कटेगा कितने बार, 3 बार में, तो ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में। इसे भी काटिए, ये 7 बार में कटेगा। तो यहाँ पर जो आया हमारा कितना, 10 गुणे 7 गुणे 41, जो आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 2870। तो इसका गुणा करना जो वैल्यू आता है कितना आ रहा है, 2870 आ रहा है। तो किसका कहने का मतलब, अगर हम एक से लेकर ठीक है 20 तक के क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालेंगे, वर्गों का योगफल निकालेंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा 2870 आएगा। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, जब भी आपको क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना हो तो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये फार्मूला कब लागू होता है, जब एक से शुरू हो और एक एक का अंतर आए, तब ये लागू होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग डॉट कितना 40 का वर्ग तक का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी तो हम क्या पढ़ते हैं कि वो फार्मूला कब यूज करते हैं, जब एक से शुरू हो और एक एक का अंतर आए, तब वो फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहाँ शुरू कर दिया है, यहाँ पर शुरू कर दिया 11 शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या इसको ऐसे श्रृंखला बनाएंगे कि ये भी एक से शुरू हो। तो कैसे बनाएंगे, अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 40 के स्क्वायर में से, ठीक है, अगर यहां से घटा देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर तक का हम घटा देते हैं, तो हमको यही प्राप्त होगा। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जो आपका 1 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, कहाँ तक 10 का जो स्क्वायर आएगा, इसमें से आपका जो 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का पद आपका घट जाएगा। घटने के बाद कहाँ शुरू हो जाएगा, आपका 11 से शुरू हो जाएगा, मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये शुरू हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ भी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं और यहाँ भी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमको इसका योगफल निकालना पड़ेगा और इसका जो योगफल आएगा, इसके योगफल में से इसका योगफल हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो n का वैल्यू मानेंगे, कितना मानेंगे हम, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू होगा आपका 10 हो जाएगा। तो दोनों जगह योगफल निकालना है हमको, तो दोनों योगफल निकालिए। तो दोनों योगफल कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला n इंटू एन का मान कितना है 40, n+1, तो 40 से कितना 41, 2n+1। ठीक है, तो 40 का डबल हो गया हमारा 80 और एक कितना हो गया आपका 81, 2n+1 और बट्टा कितना हो गया हमारा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ घटाइए। ठीक है, तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय कितना हो गया 6 हो जाएगा। अब देखिए काटते कैसे हैं, देखिए ये 2 से कटेगा 3 बार में, तो ये 2 से कटेगा आपका 20 बार में कटेगा, यहाँ हो गया। अब देखते हैं 3 से कोई संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से संख्या कट रही है, कितना कट रहा है, ये 3 से आपका 81 कट रहा है, कितने बार में कट रहा है आपका 27 बार में कट रहा है। ठीक है, ये 27 बार कट गया। अब देखिए ये जो कटेगा आपका 2 से 3 बार में, तो ये 2 से कितने बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। अब देखिए 3 से ये भी कट रहा है, मतलब 7 बार में। अब हमको क्या करना है,
पहले तो हमको यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए गुणा कर लीजिए आप, 27 गुणा करें फिर 41 में, तो ये हो जाएगा 7 और 7 कितना हो गया 28 हो गया, और ये हो गया आपका 82। सॉरी 1 मिनट, क्या हो गया ये, गुणा करिए ये, इसका पहले इसमें गुणा कर देंगे, कितना कितना 7 हो जाएगा, ठीक है, और 7 कितना हो गया हमारा 28, ठीक है, और 2 का गुणा करें कितना 2 और कितना हो गया 82, तो ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 10 और ये 10 और ये कितना 11 हो जाएगा। अब इसका डबल कर दीजिए, डबल करने पे देखिए कितना आएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 0 लगा देंगे यहाँ पर, आपका कितना 7 दूना कितना हो गया 14 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो 7 दूना 14 हो गया, ये 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 22,000, ये 140 हो गया। अब यहाँ देखिए कितना आ रहा है, यहाँ जब गुणा करेंगे तो आपका 55, 7 5 कितना हो गया 35 और 7 में 35 और 3 कितना हो गया 38, घटाइए, घटाने में क्या आ गया आपका ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 ये हो गया, फिर यहाँ घटाइए आपका ये आपका ये 5 ये 13, 13 में से 8 जाएगा आपका, यहाँ भी कितना हो गया आपका 5 ही आएगा, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ हो गया आपका बचा आपका 0, तो 0 में से आप 3 घटा, मतलब 10 में से आप 3 घटा कितना 7 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कितना बचा 1, तो 1 और 21, देखिए ये वाला ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिला है, 21,755, 21,755 कहीं है कि नहीं, देखिए 21,700 क्या होगा 55 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी ऐसा सवाल आएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करना है, इसको आपको क्रमागत शुरू करना है, मतलब 1 से शुरू करना है आपको, ठीक है, क्योंकि 20 से शुरू हो गया है, क्योंकि जो भी फार्मूला यूज करेंगे हम 1 से शुरू होना चाहिए और 1 का अंतर होना चाहिए, तभी इसको हम लोग लागू कर सकते हैं। तो इसको इस फॉर्मेट पर सजाएंगे, 1 का स्क्वायर से जो अंतिम संख्या वहां तक हम करेंगे, 1 से लेकर वहां तक का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, और देख पूछा कहाँ से 11 तक पूछा है, 11 से पूछा है, 11 से पहले कौन सी संख्या आती है 10 आती है, क्या आती है 10 आती है, तो 1 से लेकर 10 तक का वर्ग यहाँ पर क्या करें घटा देंगे, तो यहाँ पर 2 सीरीज बनेगा, एक बनेगा 40 तक का बनेगा और एक बनेगा आपका 10 तक का बनेगा, तो यहाँ भी हम फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ भी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू होगा हम क्या रखेंगे 40 रखेंगे, और यहाँ पर जो n का वैल्यू रखेंगे क्या रखेंगे 10 रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ फार्मूला जो यूज करना है हमको वही n इंटू n प्लस 1 बाय 6 यहाँ भी रखेंगे, और n इंटू n प्लस 1 बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाय 6 यहाँ भी रखेंगे, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू निकलेगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा, इसके वैल्यू में से इसका जो वैल्यू घटा देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या होगा, इसका योगफल हमको मिल जाएगा। तो यहाँ जो उत्तर आएगा 21,755 आएगा, यानी कि 32, यहाँ बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, ऐसा सब भी सवाल आएगा आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन कौन सवाल है। अब देखिए ये कह रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और कहाँ तक का 20 का स्क्वायर कह रहा है। तो देखिए इसके पर हम क्या पढ़ते हैं, क्रमागत संख्या आ रही थी, वर्गों का योगफल कह रहा था, लेकिन वो 1 से शुरू होता है, 1 का अंतर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ शुरू कर दिया 2 से शुरू कर दिया, और कितने का अंतर आ रहा है 2 2 का अंतर आ रहा है। तो ये जो कह रहा है क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कह रहा है, क्या कह रहा है क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। इसका भी निकालने का तरीका होता है, अगर कभी भी प्रथम ठीक है प्रथम क्रमागत सम हो या विषम, ठीक है, प्रथम क्रमागत सम या विषम, प्रथम क्रमागत n तक मान प्रथम क्रमागत n सम या विषम, ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योगफल कहे, क्या कहे वर्गों का योगफल। जब भी आपको प्रथम कहे प्रथम क्रमागत सम n, प्रथम क्रमागत n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का जब भी योगफल कहे, तो इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पर लागू होगा, ये दोनों पर लागू होगा, ये सम हो या विषम हो, ठीक है, ये दोनों फार्मूला लागू होता है, दोनों पे हम लगा सकते हैं। लेकिन लगाना कब, देखिए प्रथम क्रमागत प्रथम होना चाहिए, प्रथम सम संख्या आना चाहिए या प्रथम विषम संख्या। अगर प्रथम सम संख्या से शुरू होता है तो सारे सम संख्या ही आएंगे यहाँ पर, क्योंकि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कहेगा। अगर प्रथम विषम संख्या कहता है तो सारे विषम संख्या ही आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी है प्रथम, मतलब प्रथम सम संख्या आपका क्या 2 होता है, देखिए 2 से शुरू हो रहा है और 2 2 का अंतर आ रहा है, और खत्म कहाँ पर हो रहा है 20 पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी n का मान रखना है क्या रखेंगे हम 20 रखेंगे, यहाँ पर n का मान जब भी रखना है क्या रखना है हमको 20 रखना है। तो जहां भी n वहां पर क्या रखेंगे 20 रखेंगे। तो ये जो हो गया 20 एक कितना 21 और 20 दो कितना हो गया आपका 22 और बट्टा कितना हो गया आपका 6। देखिए जो संख्या कटता है उसको काटिए, ठीक है। ये 2 से कटेगा 3 बार में, तो ये 2 से कितने बार में 10 बार में, और कोई कट रहा है तो देखिए ये भी कट रहा है, कितने बार में कट रहा है 7 बार में कट रहा है। जब गुणा करेंगे तो ये होगा 0 7 दूना 14 7 दूना 0 7 दूना
14 और 7 14 1 15, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1540, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी क्रमागत सम संख्याओं का या विषम संख्या का वर्गों का ऊपर कहेगा तो हमको यह फार्मूला लगाना है n इंटू, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6, ठीक है। ये दोनों पर लागू होता है, या सम का है या विषम, दोनों पर है। लेकिन शुरू कहाँ से होना चाहिए, पहली सम संख्या शुरू होना चाहिए और पहली विषम संख्या शुरू हो जाना चाहिए, तब ये हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर पहली विषम संख्या हो तो 1 से शुरू होगा, कहाँ शुरू होगा, 1 से। और पहली सम संख्या कहेगा तो 2 से शुरू होगा, ठीक है। ये ध्यान देना आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे भी सवाल है, उसको भी क्लियर करते हैं क्या है। देखिए यहाँ कहता है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डॉलर कहाँ का, 21 का स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए 1 से शुरू हो रहा है और 1 2 का अंतर आ रहा है, मतलब ये जो है क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहा है, कह रहा है क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कह रहा है, ठीक है। तो अभी बताए थे जब भी हमको क्रमागत विषम संख्या हो या सम संख्या उसका वर्गों का योगफल निकालना हो तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6, इससे हम लोग योगफल निकालते हैं। लेकिन ये कब लगाते हैं, जब पहली सम संख्या शुरू हो या पहली विषम संख्या शुरू हो। तो देखिए पहली विषम संख्या शुरू हो रहा है, सारे के सारे विषम संख्या है, तो जहां ये अंत होता है यही n का मान होता था। अंत कहां पर है, 21 हो रहा है, तो यही n का मान हो गया। तो जहां भी n हो पर क्या रखना, हमको 21 रखना है। तो 21 गुणे 22 गुणे कितना हो गया आपका 23। अब देखिए 6 से काटिए, ठीक है। जब ये 6 का भाग करेंगे तो ये घटेगा 2 से, कितना 3 बार में, तो ये 2 से कटेगा 11 बार में, तो यहाँ काट दीजिए आप, कितना बार, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो याद है यहाँ जब भी इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका आएगा 1771 के आसपास आएगा, ठीक है। गुणा करके देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला याद है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ये क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या हो, ये दोनों पर लागू होता है और दोनों पर लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि पहली सम संख्या शुरू होना चाहिए और या पहली विषम संख्या से शुरू होना चाहिए, तभी इसको लागू करेंगे। और भी इस पर इंटरेस्टिंग सवाल है जो एग्जाम पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, वो देखते हैं कौन कौन से सवाल है, उसको भी कवर करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कह रहा है 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉलर कहाँ तक 900 तक का, 900 तक का कह रहा है, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीरीज तो पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले आप क्या करना है, सीरीज पकड़ना है। तो जब भी आपको सीरीज पकड़ना तो आपको 4 चीज ध्यान रखना चाहिए। क्या, पहला कि अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सीरीज कैसे पता करते हैं, अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता तो दूसरा देखेंगे कि कोई कॉमन संख्या है कि नहीं। क्या देखना है, कॉमन संख्या, इस सब में कोई कॉमन संख्या है कि नहीं। अगर यह भी नहीं पता चला, तीसरा नियम लगाएंगे कि संख्याओं का वर्ग है कि नहीं, ठीक है, संख्याओं का वर्ग, ठीक है। अगर यह भी नहीं पता चल रहा तो चौथा देखेंगे संख्याओं का घन, ठीक है। क्या देखेंगे, संख्याओं का घन, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आपको 4 चीजें आपको फॉलो करना जब भी सीरीज समझ में ना आए, ठीक है। और योगफल की बात करें तो ये आपको 4 चीजें आपको फॉलो करना। पहला देखना अंतर समान है कि नहीं, अगर अंतर समान है तो सिंपल सा वही क्रमागत संख्या योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो देखते कोई कॉमन संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब कॉमन संख्या नहीं मिला तो हम देखें कि संख्या का वर्ग है कि नहीं है। जब ये भी नहीं मिला तो चौथा नंबर क्या देखें, संख्याओं का घन है कि नहीं है, देखना, ठीक है। तो पहला नियम फॉलो करते हैं, देखिए अंतर समान आ रहा है कि नहीं। देखिए अंतर समान नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ 3 का अंतर आ गया और यहाँ पे कितने का आ गया, 5 का। अंतर समान नहीं आया तो पहला वाला ये हमको फॉलो नहीं कर रहा है। कॉमन संख्या है कि नहीं यह देखना है, तो कोई कॉमन भी संख्या नहीं है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरा नंबर क्या देखना है कि संख्याओं का वर्ग। तो देखिए संख्याओं का ये वर्ग हो सकता है। देखिए इसको देखिए 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और लास्ट में जो आया ये जो आपका 900 आया ये क्या है, 30 का स्क्वायर है। तो हमको ये तीसरा वाला फॉलो कर रहा है, ये क्या है, तीसरा वाला ये आपका कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ध्यान देना जब भी सीरीज समझ में ना आए तो आपको ये 4 कंडीशन फॉलो कराना है, कोई ना कोई कंडीशन जरूर मिलेगा जब योगफल की बात करेगा तब, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ दे 1 से शुरू हो रहा है, 1 का अंतर आ रहा है और कहाँ पर समाप्त हो रहा है, 30 पर। तो n बराबर क्या रखेंगे, 30। तो यहाँ पर जो रखेंगे क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल रखेंगे, यानी कि n इंटू ठीक है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। n क्या है, 30 है, n प्लस 1 कितना हो गया आपका 31 हो गया, 2n 30 का डबल कितना 60, 60 कितना हो गया 61, अब बटा कितना हो गया 6। अब इसको काट दीजिए आप, सीधी सी बात, ये काट दें तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, ठीक है, गुणा करेंगे आप तो ये 5 और ये कितना 5 या 15। अब 61 का भी गुणा कर लीजिए, तो 61 का गुणा करो जो वैल्यू आएगा, ठीक है,
वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 6 कितना 33 और 3 6 3 कितना हो गया 9, तो ये हो जाएगा 5 5 4 9। ठीक है, तो 9455, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, आपको जब भी करना है ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आपको ये 4 कंडीशन फॉलो कराइए, कोई ना कोई कंडीशन में जरूर मिलेगा जब भी योगफल की बात करेगा तब। ठीक है, क्रमागत संख्या का वर्गों का कहे, ठीक है, चाहे घनों का कहे। ठीक है, आगे देखते हैं, और भी सवाल है। तो देखिए यहाँ कह रहा है 4 + 6 + 36। ठीक है, डॉलर कितना 1600 का निकालना है। तो देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये 6 नहीं, यहाँ 16 होगा। ठीक है, यह क्या है आपका 16 है। ठीक है, तो वही कहते हैं, पहले हमको क्या करना था, पहला कंडीशन अंतर समान देखिए आ रहा है, देखिए अंतर समान नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ और अंतर आ रहा है, यहाँ 16 है, 6 जैसे यहाँ पर 16 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अंतर भी समान है, पहला कंडीशन नहीं फॉलो किया। दूसरा देखते हैं कॉमन संख्या है कि नहीं। देखिए कॉमन संख्या है, देखिए यहाँ पर देखिए ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से, वो भी 4 से। तो जो कॉमन संख्या है उसको कॉमन ले लेते हैं, जो 4 कॉमन लेते हैं, 1 बचेगा, ये 4 × 16 हो जाएगा, ये 9 × 36 हो जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा ये आपका 4 क्या 400 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी एक सीरीज मिल रहा है। ठीक है, हम जब कॉमन निकाल लिए 4, तो यहाँ भी एक सीरीज मिला, तो ये भी सीरीज हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में नहीं आया तो वही 4 कंडीशन फॉलो करें इसमें भी। ठीक है, तो देखिए अंतर समान यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो पहला कंडीशन फॉलो नहीं किया। कॉमन संख्या हम ले लिए, ठीक है, दूसरा कंडीशन में नहीं लगाएंगे। तीसरा देखते हैं कि संख्याओं का वर्ग। देखिए ये जो है 1 का वर्ग है, ये किसका 2 का है, ये 3 का है, ये किसका आपका ये आपका 20 का वर्ग है। तो 4 इंटू इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो लास्ट में आएगा ये आपका 20 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो जब भी योगफल है 4 इंटू, अब यहाँ देखिए ये जो होगा आपका क्रमागत संख्याओं का वर्गों के योगफल निकालेंगे, तो यहाँ पर जो n का मान रखना है हमको क्या रखना है 20 रखना है। तो क्रमागत संख्या का वर्ग होता है तो वो n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 बाय 6। ठीक है, ऐसा करेंगे तो देखिए ये 2 से कटेगा आपका 3 बार में, तो ये 2 से कट गया आपका 10 बार में, ये भी कट जाएगा, तो काट दीजिए आप। ठीक है, काटने के बाद जब गुणा करेंगे तो लमसम कितना है, देखिए काटते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और 7 × 28। अब इसका हमको 4 गुना करना है, तो 4 गुना कर लीजिए, 0 7 × कितना 28, 8 × 32, 2 34, और 4 3 6 11। ठीक है, 11480। देखते हैं 11480 कहीं दिया है कि नहीं दिया। तो 11480 आपका सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि वही 4 नियम आपको फॉलो कराना है। पहला देखना अंतर समान है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा देखना है कॉमन संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तीसरा संख्याओं का वर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर संख्याओं का घन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस पर आपको फॉलो कराएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर 16 होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए 1 का घन + 2 का घन + 3 का घन डॉट क्या 10 का घन, यहाँ तक का योगफल निकालना है। अभी तक हम लोग क्या निकाले थे, क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल निकाले थे। अब यहाँ जो निकालना क्रमागत संख्याओं का घनों का योगफल पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी क्रमागत संख्या घनों का योगफल कहे, क्या कहे घनों का योगफल, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। घनों का योगफल का ये होता है n इंटू n + 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो होता है आपका क्रमागत संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला होता है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि ये लागू कब करना है, ये लागू कब करना है जब 1 से शुरू हो। कहाँ शुरू हो, 1 से शुरू हो, और 1 का जब अंतर आए तभी ये फार्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो देखिए 1 से शुरू हो रहा है और 1 का अंतर भी आ रहा है, और किसका कर रहा है घनों का योगफल कह रहा है। तो जहां पर ये समाप्त होगा वही आपका n का मान होता है। तो n का मान कितना हो गया हमारा 10 हो जाएगा। जब n का मान 10 हो गया तो जहां भी n है वहां पर क्या रखना है हमको 10 रखना है। तो ये 10 हो जाएगा, 10 1 कितना हो गया 11, और बटा 2, अब पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, ये काटे कितना 5 हो जाएगा। तो देखिए ये 11 × 5 55, तो 55 का ये आपका स्क्वायर आ गया। जब 55 का स्क्वायर करेंगे तो 55 का स्क्वायर हो गया आपका 3025। ठीक है, तो जब भी हम 1 से लेकर 10 तक की क्रमागत संख्या का घनों का योगफल निकालते हैं तो ये आ गया 3025। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, क्रमागत संख्या घनों का योगफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और भी इस पे सवाल है, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है जो करना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, इसके पहले 1 से शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या 20 से शुरू है, 21 से शुरू कर दिया। तो हम कहे जब भी फार्मूला लगाना हो तो 1 से शुरू होना चाहिए, 1 का अंतर आना चाहिए, तभी ये फार्मूला लागू होगा। अगर 20 से कहीं भी शुरू होता है तो इसको आपको सीरीज बनाना पड़ेगा, 1 से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे, देखिए ये अंत कहाँ पर आ रहा है 40 पर आ रहा है, तो आपको क्या 1 का घन + 2 का घन और डॉट कहाँ तक का 40 तक का घन लिखिए आप।
देखिए ये 1 से शुरू हो गया। अब घटाना क्या, देखिए ये 21 से पहले क्या आता है, 20 आता है। तो आपको क्या करना, 1 से लेकर ठीक है 20 तक का घन घटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है 20 तक का घन क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। अब देखिए जब घटाएंगे तो हमको यही मिलेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए ये भी 1 से शुरू हो गया और ये भी 1 से शुरू हो गया। तो दोनों जो हम लगाएंगे तो यहाँ पर जो n का मान रखेंगे, यहाँ पर n का मान 40 रखना है और यहाँ जो n का मान रखना है क्या रखना है, 20 रखना है, ठीक है। तो इसका जो योगफल आएगा, इसके योगफल में से इसका योगफल अगर घटा देते हैं तो उत्तर आपको मिल जाएगा। तो लगाएंगे कैसे, देखिए n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और यहाँ भी वही करेंगे। n का मान क्या 20 है, n इंटू n प्लस 1/2 का यहाँ भी क्या जो होल स्क्वायर। तो ठीक है काटिए, यहाँ पर ये जो कटे कितना हो गया आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ काटे कितना हो गया 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ काटना कितना हो गया आपका आएगा 820 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया आपका 210 का स्क्वायर। अब देखिए 820 का अगर स्क्वायर करते हैं तो लमसम कितना आएगा, ठीक है 820 का 8 9 16 16 कितना हो गया 32, 8 9 16 32, तो 4 2 7 6, तो ये जो आएगा आपका 6 7 2 4 और 00 6,72,400 आएगा। और जब इसका जब वर्क करेंगे तो ये जो आपका 44,100 आएगा, ठीक है। मतलब 210 का वर्क क्या होता है 44,110 होता है, और इसका जब वर्क करेंगे तो 6,72,000 कितना हो गया 400 हो गया, ठीक है। तो 6,72,400 में अब क्या घटाना है 44,100 घटाना है, तो घटाई देखिए कितना आ रहा है आपका, ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और 4 में से ये घटाएंगे आप कितना 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो होगा 2 में से आपको क्या घटाना 4 घटाना है, तो 2 में 4 12 में से 4 घटाएंगे कितना हो गया आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका, ये यहाँ से 6 में से आपको 4 का कितना 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 6,28,300, तो इसका जो उत्तर आएगा आपका कितना आएगा 6,28,300। तो जो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यही आपको टिक मारना है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला कब लगाना है, हमको 1 से शुरू होना चाहिए, 1 1 का अंतर आना चाहिए तभी ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ 20 से शुरू कर दिया है, तो इसको आपको सीरीज बनाना है। तो 1 से यहाँ भी शुरू करेंगे, जहाँ पर समाप्त होता है 1 से लेकर वहां तक लिखेंगे, और देखते हैं इसके पहले कौन सी संख्या आ रहा है। इसके पहले आपका 20 आ रहा है, तो 1 से लेकर वहां तक 20 तक के घनों का योगफल हमको क्या करना घटा देंगे, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ भी 1 से शुरू हो गया, यहाँ भी 1 से शुरू हो गया, तो दोनों का फार्मूला लगा देंगे और दोनों का मान निकालने पर जो अंतर आएगा वही क्या होगा इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा सवाल है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए वही बता, सीरीज पकड़ में नहीं आ रहा है। जब सीरीज पकड़ में आए तो क्या बता, जब सीरीज जब भी पकड़ में ना आए तो आपको 4 कंडीशन फॉलो करा। पहला देखना है अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए अंतर कहीं समान आ, देखिए यहाँ पर 7 का अंतर आ गया, तो यहाँ पर कितने का आ गया, यहाँ लमसम 19 का अंतर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर आपका समान नहीं आया, ठीक है। तो पहला कंडीशन फॉलो नहीं किया। दूसरा क्या बताए थे कि कोई कॉमन संख्या है कि नहीं, तो इसमें कॉमन संख्या भी कोई नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या बताए थे संख्याओं का वर्ग है कि नहीं, तो संख्याओं का वर्ग भी नहीं मिलेगा। और चौथा क्या बताया है संख्याओं का घन देखना, तो संख्याओं का घन है, चौथा कंडीशन फॉलो कर रहा है। देखो 1 का घन हो जाएगा ये 8 जो है 2 का घन है, ठीक है। और 27 किसका घन है 3 का घन है। और जो लास्ट में जो आएगा आपका ये जो है ये जो आपका किसका घन है 30 का घन है, ठीक है। तो देखिए सीरीज मिल गया हमको, देखिए सीरीज पकड़ में आ गया। मैं जो सीरीज पकड़ गया, सीरीज यहाँ भी पकड़ में आ गया तो फार्मूला आप लगा सकते हैं। बिना सीरीज पकड़े आप कोई भी फार्मूला या कोई भी नियम आप इस पर लागू नहीं कर सकते। तो सीरीज पकड़ में आ गया, यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है और 1 1 का अंतर आ रहा है, और कहाँ से कर रहा है 1 से लेकर 30 तक का कह रहा है। तो जानते हैं फार्मूला क्या था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, जिससे हम क्या निकालेंगे योगफल निकालेंगे। तो यहाँ जो n का मान आएगा कितना 30, तो जहां भी n वहां पर क्या रखना है आपको 30 रखना है, ठीक है। तो 30 रखिए, 30 हो जाएगा यहाँ पर, 30 से कितना 31 हो जाएगा और बट्टा 2, ठीक है। तब जब यहाँ वर्क करेंगे आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 से करके 15 बार में कटेगा। अब देखिए 15 वर्क है, 15 कम 15 हो गया, 5 हो जाएगा। अब 15 या 45 एक 46, ठीक है 465। और 465 का जब वर्क करेंगे तो ये आएगा 21 6 2 2 5, ठीक है यही आएगा, ठीक है। मतलब एक ये 2,16,225, 465 जब वर्क करेंगे तो कितना है 2,16,225। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना जब ये सवाल सीरीज पकड़ना है तो 4 कंडीशन जो बताए थे उसको पहले लागू करना है। देखिए किसी ना किसी कंडीशन में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसको इसी तरह करना है। तो आगे देखते हैं और भी क्या है। ये सारे सवाल एग्जाम पूछे जा चुके हैं जो आप लोगों को करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या करना है, ये देखिए 5 का कह रहा है,
ठीक है। तो आप देखिए 5, यहाँ अंतर भी समान नहीं आ रहा, देखिए अंतर समान नहीं आया, मतलब ये पहला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, कॉमन संख्या है कि नहीं, कॉमन संख्या होता है, देखिए ये 5 है, 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटा है, तो हम कहें जब कॉमन संख्या, तो कॉमन संख्या को बाहर करिए, तो जब बाहर करते हैं मतलब उस संख्या का भाग, जब हम 5 को बाहर करेंगे तो 5 का भाग करेंगे, तो यहाँ करेंगे 5 का भाग कितना 1 हो जाएगा, यहाँ करेंगे कितना हो गया 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस जब लास्ट में करेंगे तो ये हो गया आपका 8000 आएगा, ठीक है। तो जो चीज कॉमन हो तो कॉमन कर लीजिए पहले। अब देखिए ये भी एक आपका सीरीज ही बन रहा है, तो ये सीरीज बन रहा है, तो ये भी देखिए समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस पैटर्न पर आ रहा है, तो जब भी समझ में आए तो 4 कंडीशन फॉलो कराना है। इसमें भी वही कंडीशन, देखिए अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ देखिए अंतर यहाँ भी समान नहीं आएगा। दूसरा क्या, कॉमन संख्या, कॉमन संख्या ले लिया तो कॉमन संख्या दोबारा ले नहीं सकते यहाँ पे। तीसरा देखता है संख्याओं का वर्ग, तो देखिए किसी संख्या का वर्ग भी नहीं है। चौथा देखना है संख्याओं का घन, तो देखिए संख्या का घन है, ये 1 का घन है, ये 2 का है, 3 का, और ये किसका है 20 का है, तो ये हो गया 5 × 5 का मतलब 5 का गुणा करेंगे तो 1 का घन, और ये हो गया आपका 2 का घन, ये हो गया 3 का घन, और जो लास्ट में आएगा ये जो होगा आपका, ये हो गया आपका 20 का घन, ठीक है। अब देखिए, अब ये देख के पता चल रहा है सीरीज पकड़ में आ गया, मतलब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्रमागत संख्या घनों का योगफल लगाएंगे, लेकिन जो संख्या हम कॉमन लेते हैं उसका हम क्या करते हैं, गुणा भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर n का मान क्या रखना है आपको, n का मान 20 रखना है, क्योंकि कहाँ पर समाप्त हो रहा है 20 पर समाप्त हो रहा है और 1 से शुरू हो रहा है, तो फार्मूला डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपका n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, काटिए यहाँ पे, काट दे कितना 10 बार में कट गया यहाँ, तो ये हो गया 5 × ये देखिए 210 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो गया आपका 5 × 210 का स्क्वायर कितना था 44100 था, फिर गुणा करिए 5 का इसमें, तो ये आपका 0 0 5 4 5 20, ठीक है, और 4 5 20 2 22, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये वाला देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला आपका बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए जब भी सीरीज समझना है तो वही 4 कंडीशन फॉलो करें, किसी न किसी पैटर्न में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही आपको करना है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, और कौन सा सवाल है। अब कह रहा है यदि 1 का घन + 2 का घन डॉट प्लस 9 का घन कितना दिया है 2025, मतलब इसका देखिए इसका वैल्यू दे दिया है, और पूछा किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वही क्या, देखिए कुछ का संख्या अगर कॉमन होता है सब, मतलब संख्या को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर दशमलव 1 मतलब 11 सब में कॉमन आएगा, ठीक है। तो हम जब भी कॉमन लेंगे तो 11 कॉमन लेते हैं, तो जितना घात उतने घात के साथ ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 1 का क्या घात 3 हो जाएगा, इतने के साथ ये बाहर निकलेगा, और देखिए जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ ये बाहर निकलता है 1 बचा, तो 1 का घन बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर भाग करते हैं इसका, तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, तो 2 का घन बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो बचेगा आगे 3 का बचेगा, और लास्ट बस हमको लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला क्या आ रहा है, इसमें आप भाग करते हैं, ठीक है, कितने का 0.11 का 11 का, तो यहाँ बचेगा आपका 9, तो ये 9 का घन बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या कॉमन होता है उस संख्या को कॉमन लीजिए, लेकिन कॉमन भी जितना संख्या कब निकलेगा, जितना घात उतने घात के साथ ये भी कॉमन निकलेगा, 3 घात 3 के घात के साथ ये भी कॉमन निकलेगा। अब देखिए इसका जो घन करेंगे, तो इसका जो घन होता है आपका 11 का घन 13 से 31 होता है, लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव लगाएं, 6 अंक के बाद, या 6 अंक तो है नहीं, तो दशमलव लगा दीजिए, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है, ये दशमलव है, ठीक है। एक बार देखिए ध्यान से, 0.001331, तो मतलब 11 का जो 0.11 का जो घन होगा, ठीक है, ये आएगा। और देखिए इसका वैल्यू दिया है, इसका जो वैल्यू दिया कितना दिया है 2025 दिया है, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो ये जो आएगा लमसम जो आपका गुणा आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला बी वाला ऑप्शन के पास आएगा, मतलब लमसम जो आएगा 2 ठीक है 695 के आसपास, ठीक है। ये अंक हम क्या दशमलव के 3 अंक तक ही लेंगे, ये तो आएगा 4 अंक तक 6 अंक तक ही आएगा, लेकिन हमको क्या लेना है दशमलव के 3 अंक तक ही इसका वैल्यू याद करना, ज्यादा नहीं याद करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको ध्यान देना है, इसका 1 का घन से लेकर 9 का घन तक का वैल्यू आपको दे दिया, मतलब यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ उत्तर आपका दिया है, इसका दे दिया है, बस इसमें ध्यान देना, देखिए कौन सी संख्या कॉमन है, ठीक है। जो संख्या कॉमन उसी को बाहर कर देना है, तो जो संख्या हम बाहर लेते हैं तो जितना घात उतने घात के साथ ये बाहर आता है, ठीक है। तो देखिए 3 घात है, तो ये छोटी संख्या यही है, सब में कॉमन मिलेगा 0.11, तो 0.11 को जब बाहर लेंगे तो 0.11 पर 3 घात बाहर आएगा, क्योंकि 3 घात के साथ बाहर आएगा, तो यहाँ पे 1 बचा, जब ये बाहर निकला तो 1 बचा, यहाँ 2 बचेगा, और लास्ट में क्या 9 बच गया। जब इसका हम घन करेंगे तो ये आएगा 0.001331, ठीक है। और इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू ये दे दिया है, कितना दे दिया है 2025।
अब इसका हम पूरा करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 2.695, तो इसका जो योगफल आएगा कितना, 2.695 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ना एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो था हमारा क्लास क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल और घनों का योगफल पर आधारित प्रश्न बताया गया था, ठीक है। इसके आगे नया टॉपिक लेकर आएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आने वाले एग्जाम में भी उससे पूछे जाएंगे। जितने भी आपको सवाल बताया जा रहा है पीछे एग्जाम पूछे जा चुके हैं और अगले एग्जाम में भी इसी टाइप के सवाल आपके आएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।